साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर कराए गए हैं, चाहे वो प्री के हों, चाहे मेंस के, उन प्रश्न पत्रों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है आरओ की जो पुनर्परीक्षा 2016 हुई थी, उसका जो सेकंड पेपर सामान्य हिंदी वाला जो प्रश्न पत्र रहा है, उस प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है कि भौतिक का विलोम शब्द क्या है। भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा? भौतिक का विलोम आपका आध्यात्मिक हो जाएगा। ठीक है। अगला है प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? प्राची का जो है विपरीत आपका प्रतीची हो जाएगा। प्राची का प्रतीची हो जाएगा। देखिए, प्राची का मतलब क्या होता है? प्राची का मतलब होता है पूर्व। पूर्व का विलोम क्या होगा? पश्चिम। पश्चिम का प्रतीची का मतलब होता है पश्चिम। ठीक है। वहीं उदीची का मतलब होता है उत्तर और अवाची का मतलब होता है दक्षिण। तो उदीची का क्या हो जाएगा? उदीची का जो हो जाएगा आपका अवाची हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। प्राची का क्या होगा? प्रतीची होगा। प्राची का मतलब पूर्व होता है, प्रतीची का मतलब पश्चिम होता है। वहीं उदीची का क्या हो जाएगा? अवाची हो जाएगा। उदीची उत्तर होता है, अवाची दक्षिण होता है। नवीन का प्राचीन हो जाएगा। आगे चलते हैं। समष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि का विलोम जो है वो वेष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समष्टि का विलोम वेष्टि हो जाएगा। विशिष्ट का सामान्य होगा। अशिष्ट का शिष्ट होगा। अपुष्टि का पुष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों के दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? देखिए, विधि का निषेध हो जाएगा। विधि का विलोम क्या हो जाएगा? निषेध। आवाहन का विसर्जन होगा। आग्रह का विग्रह। देखिए, आग्रह का जो है आपका क्या होगा? विग्रह नहीं होगा। आग्रह का दुराग्रह होगा। और संधि का विग्रह होता है। ध्यान रखिएगा, आग्रह का दुराग्रह होता है, आग्रह का विग्रह नहीं होगा, जबकि संधि का विग्रह होगा। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। अमीय का क्या होगा? हलाहल होगा। आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द के दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है? तो देखिए, अकीर्ण का विकीर्ण नहीं होता है। अकीर्ण का क्या होता है? अकीर्ण का विकीर्ण नहीं होता। देखिए, आपका जो विकीर्ण है, विकीर्ण का क्या होता है? संकीर्ण होता है। इसी प्रकार से इप्सित का अभिपिषित नहीं होता है। इप्सित का अनिप्सित होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। आदृत का निरादृत होता है, ये सही है। आदृत का निरादृत होता है। दोष का सदोष नहीं होता है। दोष का क्या होगा? दोष का गुण होगा। दोष का क्या होगा? गुण होगा। जबकि सदोष का अदोष होगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहां पर देखिए, देदीप्यमान होता है। दैदीप्यमान नहीं होता है। दे दीप्य मान होता है। दे दीप्य मान होता है। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा। दे दीप्य आधा पा या मान, दे दीप्य मान। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कौतूहल सही लिखा है। अनधिकार सही लिखा है। अनधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। निरपेक्ष सही लिखा है। पौराणिक, पौराणिक जो है ये गलत लिखा है। ठीक है, पौराणिक जो है इसकी वर्तनी अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? तो देखिए, एक सेकेंड, यहां पर एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए, यहां प्रश्न में जो है यहां पे गलत टाइप किया गया है। यहां जो प्रश्न में लिखा गया था ये है पौ रा, रा पे बड़ी की मात्रा है। ठीक है, इसका शुद्ध क्या होगा? इसका शुद्ध जो है आपका पौराणिक। पौ रा, रा पे छोटी की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से डी वाला जो है आपका अशुद्ध था। ठीक है, जबकि यहाँ पे टाइपिंग में शुद्ध ही लिखा गया है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा शुद्ध वाक्य? देखिए, पहला, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, इसका क्या होगा शुद्ध? मुझसे यह काम संभव नहीं है। तो पहला सही नहीं है। दूसरा, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। तो यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता की जगह पे क्या होगा? वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। ठीक है, बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता में भी आ जाएगा। वहीं सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह कथन सही है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। इन दोनों में यही अंतर है, केवल लगाने की जरूरत नहीं, इन दोनों में यही अंतर है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा? देखिए, पहला, इसके बावजूद भी हम में से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। तो यहां देखिए, बावजूद के बाद भी लगा है, तो ये भी नहीं लगाई जाएगा। बावजूद के बाद भी नहीं लगेगा। बी में भी आप देखें, यहां पर बावजूद के बाद भी है। सी में भी बावजूद के बाद भी है। तो ए बी सी तीनों गलत है। वहीं डी में देखें, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूले हो जाते हैं, ये डी वाला आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए,
पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया सही है। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। वर्तमान भी लिख रहे हैं, मौजूदा भी लिख रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं होगा। यहां क्या होगा, देश की, ये आपका सही नहीं है। देश की वर्तमान हालात ठीक नहीं है या देश की मौजूदा हालात ठीक नहीं है, ये इनमें से कोई एक शब्द ही हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ए वाला सही है, बी गलत है। सी, मैं पुस्तकालय में निम्न समय पर पहुंचता हूं, निम्न समय पर पहुंचता हूं। वहीं डी, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। आगे बढ़ते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? परंपरा से चली आने वाली बात के लिए क्या कहते हैं? इसे अनुश्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। ठीक है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? अनुश्रुति। प्रतिश्रुति क्या होता है? प्रतिश्रुति किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन को कहते हैं। अनुश्रुति जो परंपरा से चली आ रही बात है उसे उसके लिए होता है, और वही प्रतिश्रुति किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन को कहते हैं। वाज्य स्तुति, वाज्य स्तुति क्या होता है? निंदा के बहाने स्तुति, निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं, निंदा के बहाने स्तुति को। और अनुलोम क्या होता है? यथाक्रम या ऊपर से नीचे की ओर आने वाले के लिए प्रयुक्त होता है अनुलोम। आगे बढ़ते हैं। अगला है जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या शब्द होगा? अकिंचन। अक्षम क्या होता है? जिस जो कुछ करने में सक्षम नहीं है या क्षमता रहित। अज्ञ या अज्ञानी क्या होता है? जो कुछ ना जानता हो। असमर्थ, जिसमें सामर्थ्य ना हो। अगला प्रश्न है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज होता है, स्वेदज। ठीक है, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज होता है। जिसका जन्म शरीर से हो पिंडज कहलाता है। अगला है अपरिणित, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणित, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अपरिणित कहते हैं। जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो उसे परिणित कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुर्निवार। जिसे दूर करना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्निवार। जिसे जीत पाना कठिन हो उसके लिए क्या होगा? दुर्जेय होगा। जिसे जीत पाना कठिन हो उसे दुर्जेय कहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा? दही, जीर्ण, गाहक, गाहक, गयंद। तो इसमें देखिए जीर्ण जो है, जीर्ण ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? झीना होगा। जीर्ण का तद्भव झीना होगा। और गयंद का अर्थ क्या होता है? गयंद का अर्थ हाथी होता है। दही, दही और गाहक ये दोनों क्या है? तद्भव है। दही का तत्सम क्या होगा? दधी होगा। और गाहक का क्या होगा? ग्राहक होगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगहन का तत्सम रूप क्या होगा? अगहन, अगहन का तत्सम होगा अग्रहायण, अग्रहायण। अगहन का तत्सम रूप अग्रहायण होगा। अगहन हिंदू पंचांग का एक महीना है। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में ले लिया गया है उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा? तद्भव कौन सा है? चतुर्दश, चतुर्थ, चत्वारी, 14 में। तो इसमें देखिए 14 जो है ये आपका क्या है? तद्भव है, जबकि अन्य जो है तत्सम है। 14 जो है आपका क्या है? तद्भव है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अभियांतर का अभियंतर, अभियंतर का तद्भव शब्द क्या होगा? अभियंतर का जो है तद्भव आपका भीतर होगा। अभियंतर का तद्भव भीतर होगा। और गहरा का जो तत्सम होगा वो गंभीर होगा। गहरा का तत्सम गंभीर होगा। ठीक है, और वहीं बाहर का तत्सम क्या होगा? बाहर का बहिर होगा। आगे बढ़ते हैं। करपट, करपट का तद्भव क्या होगा? करपट का तद्भव कपड़ा होगा। करपट का कपड़ा होगा। वहीं कपूर जो है कर्पूर का है। कपूर जो है कर्पूर का तद्भव है। और आगे बढ़ते हैं। कपट का मतलब क्या होता है? धोखा होता है। ठीक है, वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो ये बहुत खाता है। तो बहुत किसका है? ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कितना है उसका निश्चित नहीं, क्योंकि बहुत को आप मत तौल नहीं सकते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। गुणवाचक। ठीक है, तो देखिए वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो यहां देखिए नटखट क्या है? बालक की विशेषता बता रहा है। बालक का गुण, बालक कैसा है? नटखट है। तो ये वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो यहां पर गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वहीं पर अन्य को देखें।
वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। यहां पर कहीं पर भी गुणवाचक विशेषण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतीश चंचल बालक है। सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? चंचल। चंचल क्या है? चंचल गुणवाचक विशेषण है। बालक की विशेषता बता रहे, बालक कैसा है? गुणवाचक है, मतलब चंचल बालक है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक जो है, मानसिक, ये मानस से बना है। किससे बना है? मानस से बना है। जबकि इसका उत्तर देखिए, आयोग ने भी जो है इसका उत्तर बी माना है, जबकि ये बना किससे? मनस से बना। मनस से मानसिक विशेषण जो है वो मनस मूल शब्द से बना है, जबकि आयोग ने मानस बी माना हुआ है, तो आप भी बी ही मानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या होगा? चारित्रिक का चरित्र होगा। चारित्रिक, चरित्र से ही चारित्रिक बना है। ठीक है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द चरित्र हो जाएगा, और चरित्र शब्द में इक प्रत्यय लगाने से विशेषण चारित्रिक बना है। इक प्रत्यय से युक्त कुछ विशेषण देखें तो धर्म में इक लगाए धार्मिक हो जाएगा, मुख में इक लगाए मौखिक हो जाएगा, अर्थ में इक लगाए आर्थिक हो जाएगा। अगला है मीमांसा का। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मीमांसा का समालोचन होगा। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द समालोचन होगा। इसके अन्य पर्याय क्या होंगे मीमांसा के? समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण इत्यादि। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बिजली का सौदामिनी। बिजली का सौदामिनी होगा। ठीक है, बिजली के अन्य पर्यायवाची में विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी इत्यादि होंगे। चमक का पर्यायवाची क्या होगा? आभा, दीप्ति, धुति, कांति, जगमगाहट है। वहीं प्रकाश का आलोक, रोशनी, उजाला, ज्योति। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, रमा, इंदिरा, कमला, ये आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची, परंतु भारती, भारती जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, लक्ष्मी के पर्यायवाची में रमा है, इंदिरा, रमा, इंद्रा, कमला, विष्णुप्रिया, कमलासना, श्री आदि हैं। सरस्वती के पर्यायवाची में भारती, बागेश्वरी, बीड़ावादिनी, वाचा, विद्या देवी आदि हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? वस्त्र कपड़ा का है, वस्त्र है, वसन है, पट है, वासन नहीं है। वासन जो है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं? मेघ का देखिए आपका पयोधर है, जलधर है, वारिधर है। पयोधर, जलधर, वारिधर, परंतु दामोदर नहीं है। दामोदर नहीं है। ठीक है, तो दामोदर जो शब्द है ये अशुद्ध है, ये किसी का पर्यायवाची नहीं है। यहां ध्यान रखिएगा, मेघ के पर्यायवाची में आपका पयोधर, जलधर, वारिधर, धराधर, वारिद, बादल, जीमूत, जीमूत, नीरद आदि हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, दामोदर नहीं होता है, बल्कि इसका शुद्ध क्या होता है? दामोदर होता है। दामोदर। दामोदर के पर्यायवाची क्या है? दामोदर जो है आपका, दामोदर के पर्यायवाची में जनार्दन, चक्रपाणी, विशंभर, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, केशव मतलब विष्णु, माधव, चतुर्भुज इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। आविर्भूत। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा? आविर्भूत का तिरोभूत होगा। आविर्भूत का तिरोभूत होगा। अनास्था का आस्था हो जाएगा, अनेकता का एकता हो जाएगा, अनावृष्ट का अतिवृष्ट हो जाएगा, अनावृष्ट का अतिवृष्ट हो जाएगा। क्षणिक का विलोम क्या होगा? क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा, क्षणिक का शाश्वत होगा। ठीक है, अल्प का विलोम क्या होगा? अल्प का अति होगा। क्षर का अक्षर होगा, क्षर का अक्षर हो जाएगा, विमुख का उन्मुख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज का विलोम जो है अनुज होगा। अग्रज का विलोम अनुज होगा। अच्छत का विलोम विच्छत होगा, अच्छत का विच्छत होगा। और अटल का विलोम क्या होगा? अटल का चंचल होगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? देखिए, मौन का मुखर होगा, शानदार का सर्वनाक होगा, बर्बर का सभ्य होगा, अनुचर का परिचर नहीं होगा। अनुचर और परिचर दोनों ही सेवक के ही क्या है? अर्थ है, मतलब सेवक के ही पर्यायवाची हैं या समानार्थी हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका अनुचर परिचर ये सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, कौन सा है? अमित का परिमित होगा, अमित का परिमित होगा। सत्कार का तिरस्कार होगा। आच्छादित का परिच्छद नहीं, परिच्छन्न नहीं होगा। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होगा। अनाच्छादित का अनाच्छादित होगा, ना कि परिच्छन्न होगा, तो सी वाला सही नहीं है। सुख का दुख सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से चिन्ह जो है गलत है, अनुग्रहित गलत है, विरहणी गलत है, विवर्त सही है। देखिए, चिन्ह में आपका कैसे लिखा जाएगा, यहां देखिए, चिन्ह इस प्रकार से होगा, अनुग्रहित, अनुगृहित होगा इस प्रकार से,
बिरह बिरहणी नहीं होता, बिरहिणी होता है, हाँ पे ई की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ज्योत्सना, तो इसमें आप डी वाला देखिए, ज्योत्सना, आधा ज, पूरा यो, या पे यो की मात्रा, आधा ता, आधा शा, ना, ज्योत्सना। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, ये शुद्ध है। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। अशुद्ध खोजना है। कोमलांगी सही है, सम्मिलित सही है, अनुग्रहित सही है, उत्कर्षता, देखिए उत्कर्षता शब्द नहीं होता, उत्कर्षता जो है इसका शुद्ध क्या होता है, उत्कर्ष होता है, उत्कर्षता नहीं होता, उत्कर्ष होता है। ठीक है, तो यहां पे सी वाला सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से एक वाक्य, एक शुद्ध वाक्य कौन सा है, वह कौन सा है शुद्ध वाक्य। ठीक है, तो देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़े, अनेक पुस्तकें पढ़े। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ये सही है। बी में देखिए, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, यहां हर एक लिखा है, हर एक नहीं लगाया जाएगा, प्रत्येक लगाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां देखिए अनेकों लगा दी गई है, सही नहीं, यहां भी अनेकों लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा वाक्य है। तो देखिए, पहला, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, सही है, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, एक मिठाई की नहीं, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। ठीक है, तो यहां पर सी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, उसे क्या कहते हैं, उसे अजात शत्रु कहते हैं। अजय क्या होता है, जिसे जीता ना जा सके। शत्रुजयी, शत्रुजयी जिसने शत्रु को जीत लिया हो। शत्रुविहीन, जिसका कोई शत्रु ना हो। आगे बढ़ते हैं, खोज करने वाला, खोज करने वाला के लिए क्या होता है, अन्वेषक, खोज करने वाला क्या होता है, अन्वेषक होता है। ठीक है, खोज करने वाले के लिए शब्द अन्वेषक होता है। अनुपम, जिसकी उपमा ना हो। निवेशक, निवेश करने वाला, पूंजी लगाने वाला। अनिवंती, अनिवती, अनिवती का अर्थ क्या होता है, परस्पर संबद्धता या एकता। आगे बढ़ते हैं, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, सुग्रीव, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। पृथ्वी से संबंध रखने वाले को पार्थिव कहते हैं। और सुधीर का मतलब क्या होता है, धैर्यवान, सुधीर का अर्थ होता है धैर्यवान। अगला है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या कहेंगे, उसे अतीन्द्रिय कहेंगे, अतीन्द्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय, जितेंद्र कहते हैं। जितेंद्र, ये गलत है स्पेलिंग, जापे छोटी की मात्रा होती है, ये जितेंद्र। और इंद्रियों से संबंधित को ऐन्द्रिक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों से सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता नहीं अभिनेत्री कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरणिक, व्याकरण कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरण, ऐसे ये आपका शुद्ध होगा, व्याकरण, व्याकरणिक नहीं होगा। आंखों से परे, आंखों से परे को क्या कहते हैं, आंखों से परे को अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहते हैं। लौट कर आया हुआ के लिए क्या कहते हैं, प्रत्यागत, ये सही है, लौट कर आए हुए के प्रत्यागत। आंखों के सामने को प्रत्यक्ष कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा, तत्सम, उत्साह, उजला, ओष्ठ, उल्लू। ओष्ठ जो है आपका क्या है, तत्सम शब्द है, तत्सम, इसका तद्भव ओंठ होगा। देखिए, उत्साह, उत्साह का तत्सम क्या होगा, उत्साह होगा। उजला का उज्जवल होगा। उल्लू का उलूक होगा। उल्लू का तत्सम क्या होगा, उलूक होगा। परिवा का तत्सम क्या होगा, परिवा का, परिवा का तत्सम रूप क्या होगा, प्रतिपदा। परिवा का ध्यान रखिए, परिवा का तत्सम रूप प्रतिपदा होगा। हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। अगला है निम्नलिखित, अगला है निम्नलिखित तत्सम तद्भव का शब्दों का संगत युक्त, संगत युग्म कौन सा है। तो देखिए, तत्सम तद्भव का, पहले तत्सम है फिर तद्भव है। खरपट खोपड़ी गलत है। शक्तु सत्य गलत है। घोटक घड़ा सही है, गलत है। पर्यंक का पलंग, पर्यंक जो है आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या है, पलंग होगा। यहां पर देखते हैं थोड़ा सा, देखिए पर्यंक पलंग जो है ये तत्सम तद्भव शब्द युग्म सही है। पर्यंक आपका तत्सम है, इसका तद्भव आपका पलंग है। वहीं अक्त अन्य को देखें, शक्तु, यहां पर देखिए शक्तु, शक्तु का आपका तद्भव क्या होगा, सत्तु होगा। यहां पर क्या दिया गया था, यहां पर आपका सत्य दिया गया है। ठीक, इसी प्रकार से सत्य का क्या होगा, सत्य का सच हो जाएगा। घोटक, घोटक है, यहां पे घोटक का घड़ा नहीं होगा, घोटक का क्या होगा, घोड़ा होगा। ठीक है, घड़ा का क्या होगा, घट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, आंसू, एकत्र, उच्च, वानर।
तो यहां पर आंसू जो है, आंसू, ये आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? अश्रु होगा। क्या होगा? अश्रु होगा। ठीक है, तो यहां पर ए वाला सही नहीं है। एकत्र, एकत्र वानर और उच्च क्या है? तत्सम है। एकत्र का तद्भव क्या होगा? इकट्ठा। वानर का बंदर हो जाएगा, उच्च का ऊंचा हो जाएगा। अगला है कपित्थ का तद्भव शब्द क्या है? कपित्थ का तद्भव शब्द क्या है? कपित्थ का तद्भव आपका कैथा होगा। कपित्थ का तद्भव कैथा होगा। ठीक है, वहीं कपूर का तत्सम क्या होगा? कर्पूर होगा। केला का कदली होगा। ध्यान रखिए, केला का तत्सम जो होगा कदली होता है। खजूद का, ये खजूद नहीं खजूर है, खजूर का खरजूर होगा। खरजूर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण है? उचित, पांचवा, तीन, कुछ। तो यहां पर देखिए उचित शब्द क्या है? उचित क्या कर रहा है? वो चीज उचित है, तो ये गुण बता रहा है ना। तो उचित शब्द आपका गुणवाचक विशेषण है। पांचवा एवं तीन शब्द जो है निश्चित संख्यावाचक है। पांचवा, तीन, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और कुछ जो है अनिश्चित संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? कौन सा विशेषण जो है वो संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, चमकीला, सुंदर में। तो देखिए सुंदर जो है ये विशेषण अब संज्ञा से नहीं बना है। सुंदर जो है आपका ये संज्ञा से नहीं बना है। देखिए रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, जिसमें अविकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होते, ये अपने मूल रूप में बने होते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर, पीला, गोरा, सुडोल, भारी, चंचल आदि। कुछ विशेषण संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे कि धर्म में इक लगाइए धार्मिक हो जाएगा। चमक में इला लगाइए चमकीला हो जाएगा। ठीक है, दान में ई लगाई दानी हो जाएगा। तो यहां पर सुंदर जो है ये विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था, उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? पहला देखिए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। सबसे, तो सबसे मतलब क्या है? उत्तमावस्था है। और गुण क्या है? होशियार छात्र है। तो ये आपका उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया। तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सौर जो है, सौर किस मूल शब्द से? तो सौर जो है ये सूर्य से बना है। सौर शब्द जो है सूर्य मूल शब्द से बना हुआ विशेषण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, अग्नेय, आगिन। तो यहां पे अग्नेय जो है, अग्नेय शब्द विशेषण है। आग संज्ञा शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है। ठीक है, और आग क्या है? तद्भव है। अगला है, यहां पर ये वर्तनी गलत लिखी है, अग्नि होगा ये, अग्नि। अगला है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची जो होगा आपका शून्य होगा। आकाश का पर्यायवाची शून्य हो जाएगा। शून्य, गगन, नभ, अंबर, व्योम आदि। प्रभा के पर्यायवाची क्या होंगे? प्रभा के चमक, ज्योति, दीप्ति, कांति, छवि, आभा आदि। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? सोना का, सोना का पर्यायवाची कनक होता है। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कनक होता है। इसके सोना के अन्य पर्यायवाची में स्वर्ण, सुवर्ण, पुष्कल, हेम, हाटक, कंचन आदि हैं। अर्क, अर्क का पर्यायवाची क्या होता है? अर्क सूर्य का पर्यायवाची होता है। अर्क का सूर्य है। रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर इत्यादि हैं। अगला है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची? पखेरु जो है पक्षी का है। किसका है? पक्षी का। पक्षी के अन्य पर्यायवाची में अंडज, बिहग, खग, बिहंग, शकुनी, पतंग, परिंदा, चिड़िया आदि हैं। जल्दी का पर्यायवाची क्या होगा? तीव्र, द्रुत आदि होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, सुधांशु चंद्रमा का है। सुधाकर, सुधाधर, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। परंतु सलिल जो है, सलिल चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सलिल जो है आपका पानी का है। सलिल किसका है? पानी का पर्यायवाची है। का पानी, पानी का पर्यायवाची है। पानी के अन्य पर्यायवाची में नीर, तोय, अंबु, वारी आदि हैं। सुधांशु, सुधाकर, सुधाकर, सुधाधर, मयंक, शशि, चंद्र, राकेश आदि चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, अंब माता का है। अंबा, जननी। अंबु जो है, अंबु ये पानी का है। जैसे सलिल पानी का है, वैसे ही अंबु भी जो आपका पानी का है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अंबा, अंब, जननी, मातृ, धात्री आदि माता के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार से
इस वीडियो में हम लोगों ने ये हिंदी के प्रश्न पत्र को सॉल्व किया, 60 प्रश्न थे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।